हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राज इतिहास के। इबोला वायरस कोविड-19 से भी ज्यादा खतरनाक और घातक वायरस। इबोला वायरस एक विषाणु है। यह वर्तमान में एक गंभीर बीमारी का रूप धारण कर चुका है। इस बीमारी में शरीर में नसों से खून बाहर आना शुरू हो जाता है, जिससे अंदरूनी रक्तस्राव प्रारंभ होता है। यह एक अत्यंत घातक रोग है जिसमें 90% लोगों की मृत्यु हो जाती है। इस रोग की पहचान सर्वप्रथम 1976 में इबोला नदी के पास स्थित एक गांव में की गई थी। इसी कारण इसका नाम इबोला पड़ा। इबोला एक ऐसा रोग है जो मरीज के संपर्क में आने से फैलता है। इबोला का नाम कांगो की एक सहायक नदी इबोला के ऊपर पड़ा है और यह वायरस सबसे पहले अफ्रीका में पाया गया था। इबोला के मरीजों की 50 से 80% मौत रिकॉर्ड की गई है। कैसे फैलता है इबोला रोग? यह रोग पसीने और लाल से फैलता है। संक्रमित खून और मल के सीधे संपर्क में आने से भी यह फैलता है। इसके अतिरिक्त यौन संबंध और इबोला से संक्रमित शव को ठीक तरह से व्यवस्थित न करने से भी यह रोग हो सकता है। यह एक संक्रामक रोग है। इस रोग में रोगी की त्वचा गलने लगती है, यहाँ तक कि हाथ पैर से लेकर पूरा शरीर गल जाता है। ऐसे रोगी से दूर रहकर भी इस रोग से बचा जा सकता है। इबोला विषाणु रोग ईवीडी, इबोला हेमोराहेजिक बुखार, इबोला विषाणु के कारण लगने वाला अत्यंत संक्रामक एवं घातक रोग। आमतौर पर इसके लक्षण वायरस के संपर्क में आने के 2 दिनों से लेकर 3 सप्ताह के भी शुरू होता है। यह वायरस संक्रमित जानवर या चमगादड़ के खून के संपर्क में आने से होता है। प्राकृतिक वातावरण में हवा से इसके फैलने का कोई प्रमाण नहीं मिलता। ऐसा माना जाता है कि चमगादड़ यह वायरस रखते हैं और फैलाते हैं। जब मानवीय संक्रमण होता है तो यह बीमारी लोगों के बीच फैल सकती है। रोग की पहचान करने के लिए आमतौर पर समान लक्षण वाली दूसरी बीमारियां जैसे मलेरिया, हैजा और अन्य वायरल हेमोराहेजिक बुखार को पहले अपवर्जित कर दिया जाता है। रोग की पहचान की पुष्टि करने के लिए खून के नमूनों को वायरल एंटीबॉडीज, वायरल आरएनए या खुद वायरस के लिए जाँच की जाती है। संक्रमित बंदरों और सुअरों से मनुष्य में यह बीमारी फैलने से कम करना इसके रोकथाम में शामिल है। जानवरों में संक्रमण की जांच करके और संक्रमण पाए जाने वाले उनके शरीर को समुचित तरीके से नष्ट करके इसकी रोकथाम की जा सकती है। मांस को उचित तरीके से पकाना और मांस से संबंधित कामकाज करते समय हाथों पर निवारक कपड़े पहनने से भी इसकी सहायता मिल सकती है। दिसंबर 2013 में यह महामारी अफ्रीका में दक्षिण पूर्वी गिनी के गाँव में फिर से फैली, जिससे 2 साल के बच्चे की मौत हो गई थी। यह इबोला से पहली मौत मानी जाती है, इसलिए इसे चाइल्ड जीरो कहा गया। यह वायरस 1976 से समय समय पर उभरता रहा है। इस बीमारी की जड़ अफ्रीका के सांस्कृतिक रीति रिवाजों में बताई जाती है, यानी उनके भोजन के तौर तरीके से लेकर मृत्यु के रिवाजों से इसका प्रसार होता है। वहाँ हिरन, चिंपांजी, चमगादड़, चूहे, सांप जैसे जंगली जानवरों के मांस से व्यंजन बनाए जाते हैं, लेकिन जानवरों में इस बीमारी के वायरस भी हो सकते हैं। चाइल्ड जीरो का परिवार चमगादड़ का शिकार किया करता था। अफ्रीका में मृत्यु के रस्म रिवाजों यानी शव को नहलाने, स्पर्श करने और चूमने की प्रथा से भी इबोला फैलता है। यह वायरस कैसे फैलता है? इन्फेक्शन वाला मीट खाके, इन्फेक्शन वाले फल खाके, इन्फेक्शन वाले जानवरों या इंसान से संपर्क, दूषित मलमूत्र, दूषित रक्त, इन्फेक्टेड मेडिकल उपकरण, इन्फेक्शन वाले शव से संपर्क। जो लोग इस बीमारी से उबर चुके हैं वो रिकवरी के 7 हफ्ते के बाद तक इसे अपने शरीर में बीमारी दूसरे लोगों तक पहुंचा सकते हैं। इबोला को फैलने के लिए किसी प्रवेश द्वार की जरूरत होती है, मसलन कोई घाव या खरोच। कोई मरीज के स्राव के स्थान जैसे नाक, आँख, मुंह को छू ले तो यह फैलता है। पश्चिमी अफ्रीका में इबोला वायरस के संपर्क से बहुत सारे लोगों की मौत हो गई थी। पश्चिम अफ्रीका देशों गिनी, सिएरा लियोन और नाइजीरिया में इबोला वायरस के संक्रमण से बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार इबोला एक किस्म की वायरल बीमारी है। इसके लक्षण अचानक बुखार, कमजोरी, मांसपेशियों में दर्द और गले में खराश होता है। ये लक्षण बीमारी की शुरुआत होती है। इसका अगला चरण है उल्टी होना, डायरिया और कुछ मामलों में अंदरूनी और बाहरी रक्तस्राव। मनुष्यों में इसका संक्रमण संक्रमित जानवरों जैसे चिंपांजी, चमगादड़ और हिरन आदि सीधे संपर्क में आने से होता है। एक दूसरे के बीच इसका संक्रमण संक्रमित रक्त, द्रव या अंगों के मार्फत होता है। यहाँ तक कि इबोला के शिकार व्यक्ति अंतिम संस्कार भी खतरे से खाली नहीं होता। शव को छूने से भी इसका संक्रमण होता है। बिना सावधानी के इलाज करने वाले चिकित्सकों को भी इससे संक्रमित होने का भारी खतरा रहता है। संक्रमण के चरण तक पहुँचने में 2 दिन से लेकर 3 सप्ताह का वक्त लगता है। इसकी पहचान और भी मुश्किल हो जाती है।
इसके संक्रमित व्यक्ति के ठीक हो जाने के 7 सप्ताह तक संक्रमण का खतरा बना रहता है। WHO के मुताबिक उष्णकटिबंधीय बरसाती जंगलों वाले मध्य और पश्चिम अफ्रीका के दूरदराज गाँवों में यह बीमारी फैली। पूर्वी अफ्रीका की ओर कांगो, युगांडा और सूडान में भी इसका प्रसार हुआ। इस बीमारी की शुरुआत गिनी के दूरदराज वाले इलाके ज़ेरोकोम में हुई थी। इस वायरस से संक्रमित लोगों को तेज बुखार आता है और फिर सिर और पूरे बदन में दर्द शुरू होता है। मलेरिया बीमारी के दौरान होने वाली सभी लक्षण इबोला में भी होते हैं। इबोला वायरस कितना खतरनाक है इसका अंदाजा इसी से लगा सकता है कि 2018 में कांगो में इबोला वायरस से जितने लोग संक्रमित हुए थे उनमें से 2/3 लोग मारे गए थे। 1976 में इबोला पहली बार अफ्रीका में पाया गया था। इस इबोला की खोज में मदद करने वाले प्रोफेसर थे जीन जैक्स टाम्फुम। इबोला बहुत खतरनाक बीमारी है जो नक्सली का कारण बनती है और सबसे ज्यादा मृत्यु दर होती है। बीमारी के फैलाव की शुरुआत में इबोला के चलते 88% संक्रमित लोगों की जान चली गई थी। इस बीमारी के कोई विशिष्ट उपचार नहीं है। संक्रमित लोगों की सहायता की कोशिश में उन्हें ओरल डिहाइड्रेशन थेरेपी यानी कि पीने के लिए थोड़ा सा मीठा और नमकीन पानी देना या इंट्रावेनस फ्लूइड्स देना। इस बीमारी में मृत्यु दर बेहद उच्च है। इसके लिए टीका विकसित करने के प्रयास जारी है। हालांकि अभी तक ऐसा कोई टीका मौजूद ही नहीं है। इबोला में 50% मामलों में त्वचा पर निशान देखने को मिलते हैं। इबोला इन चीजों से नहीं फैलता, पानी, हवा, खाना। यह केवल पीड़ित के शरीर के द्रवों से फैल सकता है या फिर उन सुई से जो इन्फेक्शन की चपेट में आ चुकी हो। इबोला को थामा जा सकता है जब कम पका हुआ मीट मत खाइए, साफ सफाई पर खास ध्यान दीजिए और बचाव करने वाले कपड़े पहनिए। तो ये है इबोला वायरस जिसने 2014 में अफ्रीका में लिए थे लाखों लोगों की जान, जिसका मृत्यु दर है 90%। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलें। अगली बार मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू।